हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़की जो कब से एक ही जगह पर बैठी थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक स्टैच्यू है। मनाली की खूबसूरत वादियों में, जहाँ सिर्फ एक कदम पर मौत थी, वह लड़की हाथ में सिगरेट लिए वहां की नजरों में खोई हुई थी। हवा बार बार उसके गोल्डन बालों को चूम रही थी। रात गहरी होने लगी, ठंड से उसकी छोटी सी नाक लाल हो गई, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह एकटक बादलों में छिपे चांद को देख रही थी, जो उसे अपनी अधूरी जिंदगी की याद दिला रहा था। उसकी ग्रे कलर की आंखें भी चांद में कुछ खोजकर थक गई थीं। वह उस खूबसूरत चांद से भी ज्यादा खूबसूरत थी, कोई अगर एक बार देख ले तो नजरें हटाना भूल जाए। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी थी, जो उसकी आंखों में आग की तरह जल रही थी। मौसम की ठंडक भी उस आग को बुझा नहीं पा रही थी। मैडम, चली, ठंड बहुत बढ़ गई है। आप बीमार हो जाएंगी, सागर ने कहा। तभी वह बोली, तुम जाओ सागर, मैं आज जाऊंगी। वैसे भी मेरी आज रात की शिफ्ट है। जाओ, सुनैना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ठीक है सोना, आप अपना ख्याल रखना, ये कहकर सागर गाड़ी की चाबी उसे देकर चला जाता है। सोना ठंडी सांस भरती है और खुद से कहती है, क्यों हो गई मेरी जिंदगी ऐसी? मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक सुनसान जगह में जहां सिर्फ चांद की रोशनी है, एक हैंडसम सा लड़का अपनी ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर से बाहर आता है। ये है इस कहानी का हीरो, दक्ष। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, 6.4 हाइट। लड़कियां मरती है दक्ष की एक झलक पाने को, पर उसे नफरत है ऐसी लड़कियों से जो उसकी पर्सनालिटी और पैसे पे मरती है। दक्ष हीरो कम डेविल जाद है। जो चीज उसे पसंद आ गई तो वो उसे पाने के लिए सब हद तोड़ देता है। वरुण, मैंने तुम्हें क्या कहा था, मुझे वो आदमी चाहिए जिसने मुझे धोखा दिया। वरुण सर, हमने उसे ढूंढ लिया है। तभी वरुण बोलता है, सर वो रहा राजेश। दक्ष के गार्ड उसे पकड़ कर लाते हैं। अचानक गोली चलने की आवाज आती है। सब लोग दक्ष को देखने लगते हैं। दक्ष कहता है, मुझसे गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। वरुण, इसने और क्या डिटेल्स लीक की है, पता लगाओ। दक्ष वहां से निकल जाता है। वरुण, कैसा पागल आदमी है, अब क्या इसकी लाश से पूछूं? मारने से पहले एक बार सोचता भी नहीं, पूरा डेविल है ये। वरुण गार्ड को बोलता है, इसे ठिकाने लगाओ जल्दी, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दक्ष वहां से निकलता है, तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। दक्ष जल्दी से गाड़ी रोकता है, वो लड़की डर के गिर जाती है। वो लड़की जमीन से उठने की कोशिश करती है, उसके घुटने में चोट लगी थी। दक्ष गाड़ी से बाहर आता है, व्हाट द हेल, पागल हो क्या तुम? ऐसे सड़क पर कौन भागता है? वो लड़की दक्ष को बोलती है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मेरे पैर में चोट लग गई है। उस लड़की के चेहरा नहीं दिख रहा था, उसके गोल्डन लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। डॉट। दक्ष उसे देखना चाहता था, पर उसके बालों ने उसके चेहरे को ढक लिया था। वो लड़की अपना हाथ दक्ष के तरफ बढ़ाती है, तभी उसकी फ्रेंड वहां आ जाती है, वो उसको उठाती है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है सोना, हमेशा खुद को चोट लगा लेती हो। उस जगह सिर्फ चांद की रोशनी होती है, आज फुल मून की रात थी। तभी सोना खड़ी होती है, उसका चेहरा देखकर दक्ष को ऐसा लगता है जैसे चांद जमीन पर आ गया है। वो बस उसे देखता रहता है। ब्लैक रंग की कुर्ती में उसका गोरा रंग चांद से भी ज्यादा चमकता है। दक्ष को होश तब आता है जब वो टैक्सी में बैठकर चली जाती है। ओह शिट, कहाँ गई वो? दक्ष जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है उसका पीछा करने के लिए, पर तब तक बहुत देर हो जाती है, वो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। दक्ष गुस्से में स्टीयरिंग पर जोर से अपना हाथ मारता है और बोलता है, कौन हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जहां जाना है जाओ, वापस मेरे पास है आना होगा तुमको। दक्ष अपना फोन निकलता है और वरुण को बोलता है, अभी के अभी नेहरू पार्क के पास की सारी फुटेज मेंशन लेकर पहुंचो। वरुण, जी सर। दक्ष मेंशन पहुंचता है, जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आता है उसकी नजर चांद पे जाती है। चांद में उसे सोना का चेहरा नजर आने लगता है और वो खुद से बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो सोना, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा चाहे जो। गुजरते दिन के साथ अब दक्ष का जुनून भी सोना के लिए बढ़ने लगता है। वो सोना को हर पल अपने आसपास महसूस करने लगता है। इसी तरह 6 महीने हो जाते हैं। दक्ष हर जगह सोना को खोजने की कोशिश करता, पर वो नहीं मिलती। उसके पास बस सोना की वो एक ही फुटेज थी जिसे वो दिन में कितनी बार देखता था। हर रात दक्ष चांद को देखकर बोलता है, कहाँ हो तुम सोना? तुम जहां भी हो बस एक बार मुझे मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगा। तुम्हें खुद भी मुझसे दूर जाने का हक नहीं होगा। तभी वरुण आता है। डॉट सर, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है, छोटी मैडम को आज लेने जाना है बंगलो। ठीक है चलो।
दूसरी तरफ सोना इन सब बातों से अनजान बेंगलोर में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करके आज वापस जाने वाली थी अपनी नानी के पास नैनीताल। सोना सोना कहाँ हो तुम? नेहा सोना को आवाज देती है। जी हाँ, आप सही पहचाने, उस रात जो लड़की सोना के साथ थी वो नेहा थी। सोना, नेहा और सारा तीनों बीएफ है। तीनों ने साथ में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की बंगलौर में। तीनों की मुलाकात यही बंगलौर में हुई थी। तीनों रूममेट्स थे। इन 3 सालों में उनकी दोस्ती भी गहरी हो गई थी। जहां सोना नैनीताल से थी वही सारा और नेहा मुंबई से है। जिस रात दक्ष ने सोना को देखा था वो सब मुंबई में अपना हॉलिडे मनाने गए थे। वापस आते वक्त सोना के साथ वो हादसा हो गया। उस रात वो तीनों वापस लौट गए थे बंगलोरे, इसी वजह से दक्ष उसे ढूंढ नहीं पाया। नेहा सोना और सारा को बोलती है 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, तुम दोनों को वहां जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, मेरे हर फंक्शन अटेंड करना है। दोनों ठीक है बोलते हैं और अपनी अपनी पैकिंग में लग जाते हैं। थोड़ी देर में वो तीनों बाहर आ जाते हैं जहां पहले से ही नेहा का मंगेतर रजत गाड़ी के बाहर उसका वेट कर रहा था। रजत उनके पास आता है, दोनों को हेलो सोना, हेलो सारा, कैसे हो आप पूछता है। सारा और सोना भी उसे ही बोलते हैं। वो दोनों को शादी का इनविटेशन देता है और नेहा को लेके चला जाता है। सारा सोना को बोलती है तुम कैसे जा रही हो? सागर नहीं आया क्या? सागर सोना की नानी का ड्राइवर कम बेटा है। पहले उसके पापा सोना के नाना के ड्राइवर हुआ करते थे, उनके गुजरने के बाद सागर ने ये काम संभाला। सोना बोलती है मैंने उससे मना कर दिया, मैं फ्लाइट से जाऊंगी, मेरी फ्लाइट में अभी और 2 घंटा है, मैं कैब से चली जाऊंगी एयरपोर्ट। सारा बोलती है सोना को तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगी, बस भाई आ रहे होंगे। सोना बोलती है ठीक है। तभी एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर उनके सामने आके रुकती है। उसमें से एक हैंडसम लड़का फोन अपने कानों में लगाए बाहर निकलता है। उसकी आंखों में ब्लैक कलर के शेड होते हैं। वो कोई और नहीं, हमारा हीरो दक्ष था। दक्ष ओबरॉय वो सारा का भाई है। सारा अपने भाई के पास भाग के जाती है और उसको हक कर लेती है, भाई आई मिस यू। दक्ष वो उसको गले लगाए बोलता मिस यू टू डॉल। तभी सारा को सोना का ख्याल आता है। वो बोलती भाई मीट माय फ्रेंड। दक्ष बोलता है कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड, मुझे तो नहीं दिख रही। सारा बोलती है ये कहाँ गई। तभी सारा सोना को देखती है जो गेट से बाहर आ रही थी। लो आ गई वो। दक्ष सारा की नजर का पीछा करता है, जब वो सामने देखता है तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। सोना जो व्हाइट कलर की कुर्ती और नीचे जीन्स, उसकी कुर्ती जो साइड कट थी जीन्स के साथ, उसकी पतली और गोरी कमर झांक रही थी। हाथों में गुंडरू वाले बैंगल जो उसके चलने से आवाज कर रहे थे, कानों में झुमके और उसके झरने जैसे गोल्डन बाल हवा से उड़ रहे थे। ग्रे आंखें जो काजल लगाने से सागर जैसी गहरी लग रही थी, उसके गुलाबी होंठ हंसने से फूल जैसे लग रहे थे। दक्ष तो उसे देखकर मनो सांस लेना भूल गया। सारा उसे देखती है और बोलती है भाई को क्या हो गया, वो ऐसे क्यों देख रहे हैं सोना को। भाई भाई सारा 2-3 बार आवाज देती है। दक्ष हड़बड़ाकर सारा को देखता है। तभी सारा बोलती है भाई मीट माय फ्रेंड सोना, सोना मित्तल। सोना अपना हाथ बाती है और बोलती है हेलो मिस्टर ओबरॉय, नाइस टू मीट यू। दक्ष जल्दी से उसका नाजुक अपने मजबूत हाथ पकड़ता है जो उसके हाथों में छोटा सा लगता है। सोना का हाथ अभी भी दक्ष के हाथ में था। सोना धीरे से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है पर दक्ष नहीं छोड़ता। उसे ऐसा लगता है जैसे वो सोना का हाथ छोड़ेगा तो वो फिर से गुम हो जाएगी। सोना को दक्ष का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। दक्ष उसे देख रहा था। सोना उसे अपनी आंखों के इशारे से अपना हाथ दिखाती है। जैसे ही दक्ष की पकड़ थोड़ी ढीली होती है, सोना झट से अपना हाथ छुड़ाकर गाड़ी में बैठ जाती है। दक्ष अपने हाथ को गुस्से से घूर रहा होता है। सारा बोलती है भाई चले, सोना की फ्लाइट का टाइम हो रहा है। दक्ष हम चलो। सारा जल्दी से वरुण के साथ फ्रंट सीट में बैठ जाती है जबकि सोना दक्ष के साथ बैक सीट में। सोना सारा को घूरती है पर सारा वरुण को दिखाकर इशारा करती है जैसे कह रही हो प्लीज बैठ जाओ वहां। सोना जानती थी सारा वरुण को बहुत लाइक करती है, इसलिए चुप होके दक्ष के साइड में बैठी रहती है। इधर दक्ष का दिल इतनी जोर जोर से धड़कता है मनो अभी बाहर आ जाएगा सीना चीर के। दक्ष सोना को गौर से देख रहा था पर वो बाहर देख रही थी। विंडो से सोना के बल हवा में उड़ रहे थे और दक्ष के चेहरे को आके छू रहे थे। उसके बालों की खुशबू से दक्ष मदहोश होने लगता है। उसका बस नहीं चल रहा था खुद पे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सोना को अपनी बाहों में भर के कहीं दूर चला जाए जहां सिर्फ वो और सोना हो। अचानक वरुण गाड़ी में ब्रेक लगाता है। गाड़ी झटके से रुकती है। वैसे ही सोना दक्ष की बाहों में आ जाती है। दक्ष की तो जैसे दिल की मुराद पूरी हो जाती है। वो कस के सोना को पकड़ लेता है। सोना डरते हुए अपना चेहरा ऊपर करके दक्ष को देखती है। दक्ष भी उसे ही देख रहा था। सोना की आंखें उसकी आंखों से मिलते ही सोना का दिल जोर जोर से धड़कता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पेट में तितलियां उड़ रही है। वो जल्दी से उठती है और सॉरी बोलती है पर दक्ष को उसका दूर होना अच्छा नहीं लगता।
तभी सारा सोना को बोलती है, सोना तुम मुंबई कब आओगी? सोना जवाब देती है, 3 दिन के बाद। सारा बोलती है, अभी चलो ना हमारे साथ है, तो सोना जवाब देती है, मैं नानी से मिलूंगी फिर आऊंगी। सारा कहती है, ठीक है, पर तुम मेरे यहाँ पे रुकोगी? सोना बोलती है, लेकिन तभी सारा तुम्हारा लेकिन में कुछ नहीं जानती, तुम बस मेरे यहाँ रुकोगी। सोना औख। सारा सोना से, तुम पेरिस कब जा रही हो? नेहा की वेडिंग के नेक्स्ट डे अर्श आएगा मुझे लेने। सारा सोना से, हम अर्श? हाँ। सोना झट से बोलती है, व्हाट हम? शटर माउथ। सारा हंसने लगती है। वो दोनों अपनी बातों में इतना बिजी रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उन लोगों की बातों से दक्ष गुस्से में जल रहा होता है। दक्ष के सीने में तो पहले ही आग लग चुकी थी सोना के जाने के बारे में सुनकर, फिर अर्श के नाम से उसकी मुट्ठियां कस जाती है, जिससे उसके हाथों की नसें साफ साफ दिखाई देने लगती है। वो मन में बोलता है, इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे छोड़कर किसी और के पास जाए, किसी और का नाम भी ये ले, मुझे गवारा नहीं, और ये जाने की बात कर रही है उसके साथ। बस 3 दिन जीतना रहना है, रह लो अपनी नानी के पास, फिर मैं तुमको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, बहुत तड़पा हूं मैं तुम्हारे लिए, पर अब तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। तुम मेरा जुनून हो, मेरी काली रातों का तुम चांद हो, मेरी फुल मून हो। तुम जाओ पर वापस मेरे पास आने के लिए अगर तुम नहीं मिली ना मुझे, तो पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। तभी गाड़ी रुकती है। वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। जब सोना गाड़ी से बाहर निकलने लगती है, अचानक दक्ष अपने ख्यालों से बाहर आता है, सामने देखता है वो जा रही है। दक्ष जल्दी सी गाड़ी खोलता है और उसके पास भाग के गले लगाते हुए बाय कहता है। उसके सडन एक्शन से सोना हैरान होते हुए उसे देखने लगती है। वो उसके फोरहेड पर अपना होंठ रख देता है। सोना जल्दी से उससे दूर हो जाती है, पर दक्ष वो फिर उसके पास जाके गले लगता है और धीरे से कान में बोलता है, जल्दी आना मून। सोना दक्ष से दूर होते हुए अपनी बड़ी धड़कन को नॉर्मल करने लगती है। पीछे से किसी की आवाज आती है, सोना सोना। सोना पलट के देखती है, नानी, सागर, सुनैना और अर्श वहां खड़े हुए होते हैं। वो जल्दी से भाग के नानी का गले लगती है और बोलती है, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। सागर उसके गले मिलता है और एक चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ता है। सोना खुश होते हुए बोलती, सागर तुम्हें याद था? सागर मुस्कुराकर बोलता है, बिल्कुल याद था। तभी अर्श उसे अपनी गोद में उठाकर बोलता है, मिस यू सोना। सोना जोर से हंसती है और नीचे उतर जाती है। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। सब अंदर जाने लगते हैं, पर पता नहीं सोना को क्या होता है, अचानक पलट कर देखती है पीछे। दक्ष अपनी लाल आंखों से उसे गुस्से से घूर रहा होता है। सोना को उससे डर लगने लगता है। वो सुनैना के हाथ को जोर से पकड़ लेती है और जल्दी जल्दी अंदर भाग जाती है। वो फिर पीछे देखती है, जब दक्ष उसे नहीं दिखता तो वो जोर से सांस छोड़ती है और बोलती है, बच गई मैं। सारा कैसे रहती है उस डेविल के साथ, वो ये बोलती है और प्लेन में बैठ जाती है। सोना जब आंखें बंद करती है तो दक्ष की आंखें दिखती है। वो झट से अपनी आंखें खोलती है और अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करते हुए खुद से बोलती है, आज मुझे क्या हुआ है? वो डेविल की आंखें मुझे क्यों बेचैन कर रही है? मैं क्यों सोच रही हूँ इतना मिस्टर ओबरॉय के बारे में? सोना एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। सोना के पापा शरद मित्तल एक जाना माना नाम है, वो पॉलिटिशियन है। सोना का बड़ा भाई शिवाय मित्तल अपने पापा के साथ मिलकर उनकी पार्टी लीड करता है। सोना की मोम सीमा मित्तल सोना के बर्थ के कुछ घंटे बाद गुजर गई और सोना सबके रहते हुए भी अनाथ हो गई। सोना के पापा सीमा की मौत का जिम्मेदार सोना को मानने लगे। उन्हें सोना के जन्म से कोई खुशी नहीं थी। सोना के पापा सीमा की मां शारदा देवी से कहते हैं, आप इसे यहां से ले जाओ, इसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। शारदा जी ने कहा, तुम क्या कह रहे हो शरद? सीमा बस इतनी ही उम्र लिखवा के लाई थी, तुम इस मासूम को इस बात जी सजा नहीं दे सकते, इसने भी अपनी मां खोई है। शरद जी कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, अगर आपको इसे नहीं ले जाना तो कोई बात नहीं, मैं इसे अनाथ आश्रम छोड़ दूंगा, पर यहाँ ये नहीं रहेगी। शारदा जी अब चुप हो जाती है। अपनी बेटी की आखिरी निशानी को वो ऐसे तड़पते हुए नहीं छोड़ पाए और सोना को नानी ने अपने साथ नैनीताल ले जाने का फैसला किया। वैसे भी अब सोना के सिवा उनका भी दुनिया में कोई नहीं था। सोना का भाई शिवाय बहुत रोया अपनी बहन के लिए, लेकिन वो अभी सिर्फ 5 साल का था। नानी ने समझाया वो उसे नहीं संभाल सकता, जब वो बड़ी हो जाएगी तब अपने पास ले आए। सोना के नाना जी एक समाज सेवक थे। उनके गुजरने के बाद उनका ये काम सोना की नानी ने संभाला। सोना की मां सीमा शारदा देवी की इकलौती औलाद थी। सीमा के जाने के बाद शारदा देवी ने सोना को ही अपना सब कुछ मान लिया। शारदा जी सोना से बहुत प्यार करती थी। शिवाय हर साल वेकेशन में सोना से मिलने आता। वो और सोना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे सोना को समझ आ गया था कि उसके पापा उससे मिलने क्यों नहीं आते, वो क्यों इतनी नफरत करते हैं सोना से।
जब सोना को इस बारे में पता चला था कि उसके पापा उसकी मां की मौत का जिम्मेदार सोना को समझते हैं, वो पूरे तरीके से टूट गई। सोना तो पहले भी ज्यादा बात नहीं करती थी, अब तो बिल्कुल चुप हो गई। तब उसके दोस्त अर्श ने उसका साथ दिया। अर्श और सोना ने बचपन से साथ में पढ़ाई की, लेकिन अर्श के पापा की ट्रांसफर हो गई और वो उनके साथ चेन्नई आ गया, पर वो और सोना हमेशा टच में रहे। सोना अपनी मां को याद करके खूब रोती थी, पर उसकी नानी के प्यार के सामने अब ये गम भी भूल गई। वक्त गुजरने लगा, शिवाय अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चला गया, पर वो सोना से वीडियो कॉल के जरिए हमेशा टच में रहा। अब सोना भी अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म कर चुकी थी। वो भी अपनी मेडिकल पढ़ाई के लिए बंगलो आ गई, जहां उसकी दोस्ती नेहा और सारा से हुई। आइए जानते हैं हमारे डेविल दक्ष के बारे में। दक्ष ने अपनी स्टडी अमेरिका में रहकर पूरी की। उसके पापा सम्राट ओबरॉय एशिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। दक्ष की मोम कल्पना ओबरॉय एक हाउसवाइफ है। दक्ष की एक बहन सारा ओबरॉय और भाई सारांश ओबरॉय दोनों ट्विंस हैं, जो दक्ष से 4 साल छोटे हैं। सारा को तो आप लोग जानते हैं सारांश के बारे में। वो अपनी स्टडी लंदन में कंप्लीट करके उसके पापा के बिजनेस में हेल्प करता है। सारांश दक्ष से पूरा उल्टा है, वो बहुत ही लविंग और केयरिंग नेचर का है। दक्ष के दादाजी ने इस बिजनेस की नींव रखी थी और दक्ष के पापा और उनके छोटे भाई साम्राज्य ने इसे आगे बढ़ाया। साम्राज्य दक्ष के चाचा जी है, जो दक्ष से बहुत प्यार करते हैं। साम्राज्य की वाइफ नीलिमा ओबरॉय भी दक्ष पे अपनी जान लुटाती है। दक्ष उन्हें छोटी मां कहता है। साम्राज्य की 2 बेटी है, विहा और विभा ओबरॉय। जहां विहा शरारती है, वही विभा शांत। दोनों में 3 साल का फर्क है, पर देखने वालों को पता नहीं चलता, वो बिल्कुल सेम दिखती है। आज भी दक्ष की फैमिली साथ में मिलकर रहती है, जिसका कारण दक्ष की दादी जी माहेश्वरी ओबरॉय है, जिन्होंने परिवार को जोड़ के रखा। वो सब साथ में ओबरॉय मैंशन में रहते थे, जो कि मुंबई के सबसे पॉश इलाके में था। इस मैंशन को दक्ष के दादाजी ने अपनी डेथ से पहले बनवाया था। वक्त के साथ इसमें बदलाव होते रहे, पर मैंशन की रौनक आज भी वैसी है जैसे पहले थी। हमारे हीरो दक्ष की तो दुनिया ही अलग है। उसका अपना अलग बिजनेस है, वो अंधेरों का किंग है। वो अपनी फैमिली से दूर अपने विला में रहता है, जिसका नाम मूनलाइट है। आगे जानेंगे दक्ष ने उसका नाम मूनलाइट क्यों रखा। दक्ष का नेचर उसकी फैमिली के लोगों से अलग है। वो बेरहम है, वो माफ करना नहीं जानता। वो देता है तो सिर्फ सजा। पूरे बिजनेस वर्ल्ड में वो अपनी क्रूअलिटी के लिए मशहूर है। उसे सब द डेविल ओबरॉय का नाम से जानते हैं। दक्ष की लाइफ में अपनी फैमिली के बाद कोई है तो वो वरुण और शान है। वरुण और दक्ष ने अपनी स्कूल की पढ़ाई साथ में की, फिर वो सब आगे को पढ़ाई के लिए अलग हो गए। शान और दक्ष तो मिलते रहे, पर वरुण का उन्हें पता नहीं चला कि वो कहाँ है। वो दोनों बस इतना जान पाए कि उसके पापा की डेथ के बाद उनका बिजनेस बहुत लॉस में चला गया और वो ये शहर से कहीं और शिफ्ट हो गए। एक दिन अचानक दक्ष की मुलाकात वरुण से हुई, जो एक इवेंट को कवर कर रहा था। फिर क्या था, दक्ष उसे अपने साथ मुंबई ले आया। वरुण अकेला था। उसके पापा के गुजरने बाद उसकी मोम की भी डेथ हो गई, इसलिए वो अपनी दादी के घर देहरादून चला गया। वरुण एक जीनियस था, दक्ष जानता था, इसलिए वो वरुण और शांत साथ में काम करने लगे। तीनों ने मिलकर बिजनेस को 9.1 की पोजीशन में ला खड़ा किया। वही सम्राट ओबरॉय 9.2 में थे। दक्ष एम्पायर ऑफ डी का सीईओ था, जिस वजह से शान और वरुण उसे अपने ऑफिस आवर में सर कहते थे। वही बाहर वो सब बेस्ट फ्रेंड थे। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें।